त्योहारों के समय अक्सर जब हम चिक्की वगैरह बनाते हैं तो हर चिक्की की अलग अलग तरीके से बनाने का तरीका होता है। तो आज 3 तरीके की चिक्की बनाई है। सबके बनाने के तरीके अलग हैं, उनके कुछ ट्रिक्स हैं, उन्हें जरूर जानिए। उसके बाद परफेक्ट चिक्की बनाइए। तो चलिए पहली चिक्की को बनाना शुरू करते हैं। आज की चिक्की में जो खास बात है वो ये है कि ये जो पीनट है ना, अक्सर हम कोई भी ले लेते हैं मार्केट से और पीनट की चिक्की बनाना शुरू कर देते हैं। और घर में जो चिक्की बनती है उसमें थोड़ा सा जो अंतर रह जाता है, वो सारे सीक्रेट इस वीडियो के अंदर हैं। कुछ खास छोटी छोटी जो ट्रिक्स होती हैं जो हम फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से चिक्की में थोड़ा चेंज आ जाता है। तो आपको बहुत सारा ध्यान रखना होगा कि आपको पीनट कौन सा चाहिए। जो मार्केट में हमें 2 तरीके के पीनट मिलते हैं, एक थोड़े लंबे होते हैं, लाल रंग के छिलके होते हैं ऊपर से, और एक होते हैं थोड़े छोटे छोटे होते हैं, थोड़े लाइट कलर का छिलका होता है। तो लाइट कलर का छिलका, छोटे छोटे पार्ट जो मूंगफली के होते हैं वो हमें नहीं लेने, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ऑयल होता है। आप सेकते हो ना, उसका ऑयल रिलीज होता है, चिक्की में वो मजा नहीं आता। तो आपको कोशिश करनी है कि मार्केट से खरीदते टाइम डार्क कलर के छिलके वाले और लंबे वाले पार्ट लीजिए। अब इसका वेट मैंने जब किया तो करीब करीब 250 ग्राम ये मूंगफली है। तो हमें 250 ग्राम ही हमें चाहिए गुड़। लेकिन इसमें एक और भी सीक्रेट डालने वाली हूँ जो कि आज तक हम लोग नहीं डालते थे। चिक्की बनाने से पहले एक काम और कर लीजिए, आप थाली ले लीजिए या कोई चॉपिंग बोर्ड या फिर स्लैब पर भी कर सकते हैं, या तो घी लगा लीजिए या फिर बटर पेपर पर थोड़ा सा घी लगा के रख दीजिए। और इसी के ऊपर ही ये बटर पेपर लगा के दूसरा वाला मैं इसे एक तरफ अलग रख देती हूँ। तो सबसे पहले गैस ऑन करते हैं और एक मोटी सी कढ़ाई रखते हैं। कोई भी हो, स्टील, एल्यूमिनियम, कोई भी, थोड़ी मोटी होनी चाहिए। गैस की फ्लेम स्लो करनी है। इसमें डालना है गुड़। गुड़ जिस कलर का होगा उस कलर के हिसाब से आपकी चिक्की बनेगी। इसमें करीब करीब 2 चम्मच के आसपास पानी डाल दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, पर गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो। यहाँ डाल रही हूँ वो सीक्रेट जो प्रोफेशनल चिक्की बनाते हैं वो लोग डालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मूंगफली के साथ 250 ग्राम गुड़ लिया है, 50-60 ग्राम आप चीनी भी डालिए। कहते तो वो जैगरी चिक्की हैं, गुड़ की चिक्की है, लेकिन चीनी जरूर डालते थोड़ी सी। आप चाहें तो गुड़ की क्वांटिटी थोड़ी और कम कर सकते हैं, पर मैंने कम नहीं की। इसके आगे और भी कुछ सीक्रेट डालते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे यकीन है ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आने वाली है। पूरी सर्दियां आप इसका एंजॉय करेंगे। क्योंकि कढ़ाई मोटी है तो बिल्कुल फ्लेम नहीं मिल रही थी, तो मैंने थोड़ी सी फ्लेम को बढ़ा दिया था। अब चीनी गुड़ दोनों ही मेल्ट हो चुके हैं और वापस से मैंने उसकी फ्लेम लो कर दी है। हमें साइड से एक कटोरी में पानी रखना होगा, 2-3 बार चेक करना होगा। मैं आपको दिखाऊंगी कब हमारा गुड़ तैयार हो जाता है बिल्कुल चिक्की बनने के लायक। आपने देखा गुड़ के ऊपर अच्छे से झाग आ रही है, वो फूलता जा रहा है, लेकिन अभी भी हमें पकाना है जब तक कि इस गुड़ के एक बूंद को मैं पानी के अंदर डालूं वो कड़क सी आवाज ना आए। देखिए, चेक करने के लिए 2 तरीके होते हैं हमारे पास। एक तो पानी कटोरी में रखिए और उसमें कुछ बूंदें डालिए, आप चेक कर सकते हो। पर कई मेरे जो बिगनर्स है ना, वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, पानी में नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर एक प्लेट पर थोड़ा सा घी लगा लीजिए और कुछ बूंदे इसे टपका दीजिए। क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म है तो थोड़ा रुक कर ही आप चेक कीजिए। मैंने अभी चेक किया है और इसकी आवाज सुनिए। आवाज सुने, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और ये परफेक्ट आवाज है तो इसकी वजह से ये बन चुका है गुड़। और फिर भी हम 1-8 मिनट और पकाएंगे इसे। अब इसका कलर भी बहुत ही परफेक्ट हो गया है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। यहाँ पर मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ। थोड़ा सा मैंने डाल दिया इलायची पाउडर, ये लोग जरूर डालते हैं दुकानदार। और दूसरा चीज, इसमें हम डालेंगे 1/8 टीस्पून, 1/4 से भी कम मीठा सोडा। मीठा सोडा भी मिक्स हो जाएगा, फूल भी जाएगा और थोड़ी सी जो कसर है वो भी पूरी पक जाएगा गुड़। सब मिक्स करने के बाद हमें क्या करना होगा, गैस को बंद करना होगा। गैस को बंद करके हमें डालना है मूंगफली। ये इस तरीके से मूंगफली को हमने डाल दिया है। कभी कभी मन करे आपका तो इसी में ही आप थोड़े से तिल भी डाल सकते हो। अब बटर पेपर पर जो घी लगा कर रखा था उसमें सारा मिश्रण को डाल दीजिए। बटर पेपर डालकर बेलन से इसे फटाफट से बेल लीजिए। आपको जैसी चाहिए, बहुत मोटी चाहिए, थोड़ी मीडियम चाहिए या पतली बहुत ज़्यादा चाहिए, ये आपकी चॉइस है। इसे बेलते जाइए। थोड़ी देर बाद हम इसे कट भी करेंगे। अब इसे हमने बहुत जल्दी
फैला दिया है और अभी देखिए यहाँ से निकल रही है, यहाँ थोड़ी सी कसर है, तो जल्दी मत कीजिए, इसे अपने आप निकलने दीजिए। बहुत गर्म है, गुड़ बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अब इसका बटर पेपर हटा देते हैं, इसे पूरा ठंडा नहीं होने देंगे। हम क्या करेंगे, इसमें कट लगा देंगे। अब इस तरफ से भी हमें कट लगाने होंगे। आपने देखा ना छोटी छोटी ट्रिक्स, जैसे मूंगफली कैसे होने चाहिए, गुड़ हमें कितना पकाना चाहिए, ये छोटी छोटी ट्रिक हमारी चिक्की को बहुत ही परफेक्ट बनाने में मदद करता है। वैसे तो चिक्की को जब पूरा ठंडा होने दीजिए, तोड़ लीजिए जिस भी शेप से, पर क्योंकि एक परफेक्ट साइज से जब हम काटते तो दिखने में बहुत सुंदर लगती है। अब ये ठंडी हो चुकी है, इसे जहाँ जहाँ हमने कट लगाए थे वहाँ एक बार और रिपीट करते हैं। ये आवाज सुनिए, आवाज सुनिए, ये बिल्कुल कड़क हो चुकी है, बटर पेपर से भी पूरी तरीके से निकल चुकी है और इस तरीके से तोड़ भी सकते हैं। ½ kg से ज़्यादा ही बनी है। आप इसके लिए बस थोड़ी सी केयर करेंगे, जैसे अब बन चुकी है, इसे हवा लग गई है जितनी चाहिए थी। उसके बाद अब आप बटर पेपर या पॉलीथीन या जिप लॉक में रखिए, एयर टाइट जार में रखिए। खाने के बाद 2 पीस 3 पीस जब भी आप खाते हो उसके बाद वापस से इसे ढक के रखिए, तो लंबी चलेगी, कभी भी ये गीली नहीं होगी। इसमें बहुत सारा क्रंच है। ऐसी तो हमें चिक्की चाहिए होती है। अब बनाते हैं ड्राई फ्रूट की चिक्की। चिक्की बनाते समय आपको रखना है इन 5 बातों का ख्याल। चिक्की इतनी आसान बनेगी, फिर कभी आप मार्केट से नहीं खरीदेंगे। क्या आपकी भी चिक्की इस तरीके से आसानी से निकल जाती है और परफेक्ट पीस बनते हैं? तो इसके लिए हम देखते हैं कि हम इसे बनाएंगे। यहाँ देखिए, मैंने लिए काजू, बादाम और थोड़े से पिस्ते। काजू को मैंने आधा आधा कर लिया है, आप चाहे तो टुकड़े भी ले सकते हैं। बादाम को भी मैंने आधा आधा कर लिया है और थोड़े से 2 टेबलस्पून के आसपास पिस्ते लिए, जिन्हें मैंने लंबा लंबा काट लिया है। अब ये जो ड्राई फ्रूट है ये टोटल मिला के 200 ग्राम है और 200 ग्राम ही हमें चीनी चाहिए। अब हमें करना क्या है, ये है पहली ट्रिक। जब हम ड्राई फ्रूट काटते हैं तो काटने के टाइम छोटे छोटे उसके कण टुकड़े निकल आते हैं। उन टुकड़ों को भी हम फेंकते नहीं है, इसी में ही डाल देते हैं, तो जिससे हमारी चिक्की की शाइन थोड़ी कम हो जाती है। तो इन टुकड़ों को आप अलग कीजिए और किसी दूसरी चीज में यूज कीजिए। अब यहाँ पर है दूसरी ट्रिक। हम ड्राई फ्रूट को सेकते जरूर हैं, लेकिन घी में नहीं सेकते। तो चलिए, आज पैन में मैंने डाल दिया है 2 टेबलस्पून घी। इसमें मैं धीरे धीरे सारे ड्राई फ्रूट को सेकूंगी। यहाँ मैंने डाल दिए काजू, इन्हें मैं थोड़ा सा पिंक होने तक सेकूंगी। ऐसा करने से ये चिक्की काफी वक्त तक क्रिस्पी रहती है। ये देखिए, काजू हल्के हल्के पिंक हो गए। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इसी घी में मैं डाल रही हूँ बादाम। बादाम को सेकने में थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगता है काजू से। लीजिए, बादाम भी सेक चुके हैं, हमने बादाम को भी निकाल लिया है। अभी इसी घी में थोड़ी सी जो पिस्ते की कतरन है उसे भी डाल लेती हूँ। पिस्ते बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं, इन्हें टाइम नहीं लगता। मैंने इसमें बादाम, काजू, पिस्ते डाले हैं। आप इसमें नारियल का गोला डाल सकते हैं, खरबूजे के, तरबूजे के बीज डाल सकते हैं, खसखस डाल सकते हैं, जो आपकी इच्छा, पर सभी को आपको सेकना जरूरी है। अब इस पैन को हम थोड़ा साफ कर लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उससे हमारी शक्कर जल जाएगी। अब यहाँ पर है खाली पैन, 1 टेबलस्पून भर के घी डाला है और इसमें डाल रही हूँ मैं 200 ग्राम चीनी। अब यहाँ पर है तीसरी ट्रिक, जो है चीनी को आपको फुल गैस पे बिल्कुल भी नहीं पकाना है। मीडियम, स्लो टू मीडियम पे आपको इसे घुलने देना है। इसकी कोई चाशनी नहीं देखनी है, कोई तार नहीं देखनी है। बस हमें आखिर तक तब तक पकाना है जब तक शक्कर पूरी घुल न जाए। यहाँ देखिए, धीरे धीरे जब तक चीनी घुल रही है तब तक हम तैयारी कर लेते हैं। ये है चौथी ट्रिक। जिस पर भी आप चिक्की बनाना चाहते हैं उस पर ऑयल जरूर लगाइए। वहाँ पर याद रहे घी नहीं लगाना है। तो आप कोशिश कीजिए मार्बल का चकला हो या स्लैब पर थोड़ा सा ऑयल लगा लें, जिससे हम चिक्की डालें तो आराम से चिक्की निकल जाए।
ये देखिए धीरे धीरे शुगर मेल्ट होने लगी है और जब भी मुझे लगता है कि इसकी फ्लेम थोड़ी ज़्यादा हो रही है, मैं कढ़ाई को इस तरीके से ऊपर कर लेती हूँ जिससे मेरी शक्कर बिल्कुल भी ना जले, एक प्यारा सा कलर आए जो हमें मार्केट में चिक्की का मिलता है। ये थोड़े थोड़े लम्स देख रहे हैं, बस ये लम्स भी पूरे गल जाए तब हम डालेंगे ड्राई फ्रूट। ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है ड्राई फ्रूट डालने का। तीनों ड्राई फ्रूट मैंने इसके अंदर डाल दिए और स्लो फ्लेम पे इसे मैं करीब 1 मिनट हमें इसे लगेगा पूरा मिक्स करने में। गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और जिस चकले पे हमने ऑयल लगा के रखा है वहां पर हम ले चलते हैं। लीजिए, अब इसे स्पैचुला से या कटोरी से थोड़ा नीचे कर दीजिए और ऑयल लगे बेलन से आप इसे बेल लीजिए। ये इसी तरीके से ये काम आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना होगा। आप इस ड्राई फ्रूट के अलावा और इसमें कौन से ड्राई फ्रूट डालना चाहेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस चिक्की को आप चाहें तो थोड़ा मोटा भी कर सकते हैं, पर मुझे पर्सनली ये थोड़ी पतली अच्छी लगती है जिससे इसे सभी खा सकें। अब आप लीजिए कोई भी शार्प नाइफ या बच्चों की स्केल ले लीजिए और उससे इसमें कट के निशान लगा लीजिए। कट के निशान थोड़े से गहरे दीजिए जिससे फौरन ये चिक्की आपको मिल जाएगी। कभी कभी ये चिक्की थोड़ी सूखने लगती है तो वो बेलन से थोड़ी सी ठोक लीजिए जिससे आराम से ये पीसेस में हो जाए। लीजिए, कुछ ही मिनट लगे ये चिक्की इस तरीके से तैयार हो गई। बिल्कुल भी समय नहीं लगता इसे। गुड़ की चिक्की में फिर भी थोड़ा समय लगता है, इसमें बिल्कुल समय नहीं लगता। आप इसकी आवाज सुन लीजिए और इसकी बैक साइड भी देख लीजिए। बैक साइड भी उतनी ही शाइनी है। अब मार्केट में इसे महीनों तक कैसे रखते हैं, जैसे इसके ऊपर हर एक पीस के ऊपर एक पन्नी से इसे पैक करते जाते हैं जिससे बाहर की इसे हवा ना लगे, इसमें मॉइस्चर ना पकड़े, जिससे ये चिक्की काफी लंबी चलती। बस आप भी इस तरीके से रख सकते हैं अगर आपको लंबा इसे रखना है, लेकिन जब चिक्की बनाए तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक साथ ना बनाए। हमेशा आधा किलो चिक्की से ज्यादा ना बनाए। अब ये चिक्की 200 ग्राम ड्राई फ्रूट के साथ हमारी 400 ग्राम चिक्की बनकर तैयार हुई है, क्योंकि 200 ग्राम उसमें चीनी भी है, तो हमें मार्केट से आधे रेट में बिल्कुल चिक्की पड़ती है और घर की है, सब फ्रेश है, कोई टेंशन नहीं है और मिनटों में बनती है। इन 5 ट्रिक्स को यदि फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपकी चिक्की भी उतनी अच्छी बनेगी, फिर कभी मार्केट लेने कभी नहीं जाएंगे। अब अगर आप ड्राई फ्रूट की चिक्की को भी इतना पतला बनाना चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट को बहुत बारीक कर लीजिए और इसी रेशो से बनाइए, फिर देखिए कितनी पतली चिक्की आपकी भी बनी। अब बनाएंगे एक और चिक्की। अब यहाँ पर हमें चाहिए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट, वो है एक तो गुड़, दूसरी चीज है ये मुरमुरे। मुरमुरे जिसे राइस पफ भी बोलते हैं, ये बहुत ही बढ़िया बनती है लाई। अब सबसे पहले हमें इसकी नाप देखनी होगी। अगर आपने किसी कटोरी से नापना है तो 1 कटोरी नाप के भर के आप ले लीजिए गुड़ और 3 कटोरी भर के आप लाई ले लीजिए। अगर आप ग्राम्स में देखेंगे तो 100 ग्राम से थोड़ा ज्यादा है ये लाई और यहाँ पर गुड़ है मेरे पास 250 ग्राम। तो बनाने से पहले अक्सर हम क्या करते हैं, कढ़ाई में पहले गुड़ को बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये गलती बिल्कुल ना करें। सबसे पहले आपको ये जो मुरमुरे हैं, ये जो राइस पफ है, इसे क्रिस्पी करना बेहद जरूरी है। जब ये क्रिस्पी होंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो सबसे पहले हमने एक पैन लेना है जिसमें ये राइस पफ को क्रिस्पी करना है। कम से कम 6 से 7 मिनट आपको लग जाएंगे। स्लो गैस करना है, गैस बिल्कुल फुल नहीं करनी है और धीरे धीरे इसे पकाना है। जैसे हम मखाना बिना घी के हम सेकते जाते हैं ना तो क्रिस्पी हो जाता है, इसी तरीके से हमें इन मुरमुरे को भी सेकते जाना है जब तक कि हम हाथ से तोड़ें वो आराम से टूटे नहीं। ऐसा करने से चाहे आप लड्डू बनाएंगे या लाई बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया बनेंगे। यहाँ देखिए, जब मैं इस मुरमुरों को देख रही हूँ, हाथ से बिल्कुल तोड़ रही हूँ, चूरा हो जा रहा है, तब हमें क्या करना होगा, गैस को बंद करना होगा। एक प्लेट या थाली में निकाल लीजिए और उसे ठंडा होने दीजिए। ये ठंडा होके और भी क्रिस्पी हो जाएगा। ये देखा आपने, बिल्कुल भी जला नहीं है, बस क्रिस्पी बहुत है।
अब हम उसी पैन को ले लेते हैं, उसमें 1 चम्मच घी जरूर डालिए। अक्सर आप यही सोचते होंगे कि घी तो ये था ही नहीं इंग्रेडिएंट में, लेकिन ये सीक्रेट है। आप घी डालेंगे ना तो बिना पानी के गुड़ को पका सकेंगे। दूसरी बात ये, गुड़ को आप चाकू से या किसी से भी छोटा जरूर कर दीजिए, एकदम बड़ा सा ढेला बिल्कुल ना डालिए। अब स्लो गैस पर इस गुड़ को बिना पानी के इस घी में आप पकाते जाइए। पहले तो ये धीरे धीरे घुलेगा, उसके बाद ही ये गुड़ पकेगा। इसको इस समय बिल्कुल भी छोड़ के कहीं मत जाइए, इसे कंटिन्यूअसली यहीं चलाते रहिए। यहाँ देखिए गुड़ अच्छे से पिघल चुका है, अब ये पक रहा है और हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, बिल्कुल भी फ्लेम को नहीं बढ़ाना है। लो साइड में हमें थोड़ा सा बढ़ाना है, लेकिन लोअर साइड पे बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं है फ्लेम को, क्योंकि पानी का एक सिंगल ड्रॉप भी नहीं डाला है तो ये जल सकता है। अब जब तक ये गुड़ पक रहा है तब तक हमें एक ट्रे या थाली ले लेनी है, जिसमें जरा सा घी लगा के छोड़ देना है, क्योंकि जब हम गरम गरम फटाफट डालेंगे ना तो हमारे पास ये तैयारी पहले ही होनी चाहिए। और यकीन मानिए बेहद पसंद आएगी आपको ये चिक्की। आप एक खत्म होगी दूसरी बनाना शुरू कर देंगे। अब गुड़ पका है कि नहीं ये चेक करने के लिए भी हमें ये देखना होता है कि एक तो इसमें बबल्स आना शुरू हो जाते हैं, झाग आनी शुरू हो जाती है। दूसरा चीज क्या है, इसको हम पानी में डालकर भी देखते हैं। अभी क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, तो जब हम पानी में इसे डालेंगे तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ये फैले नहीं। अगर फैल रहा है तो मतलब ये गुड़ अभी भी पकेगा। अगर ये फैल नहीं रहा, जाके सेंटर में जाके वहीं जम गया, मतलब ये गुड़ ऑलमोस्ट पक चुका है। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं फैल रहा, वहीं का वहीं रखा हुआ है गुड़। तो ये बिल्कुल बढ़िया साइन है। बस 1 आध मिनट और पका लेते हैं गुड़। यहाँ देखिए मैं दूर से इसे फेंक रही हूँ तो बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। अब ये बहुत बढ़िया पक चुका है, 1 मिनट और पका लिया है मैंने गुड़ को। यहाँ मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा कम मीठा सोडा। मीठा सोडा डालते ही गुड़ का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये इसलिए डाला जाता है कि इससे ये और ज्यादा क्रिस्पी बनती है चिक्की। लेकिन याद रहे, यहाँ पर आपको तीसरी ट्रिक ये है कि गैस बंद करने के बाद ही आप सोडा डालें। अब आप फटाफट से इसमें जो पफ हमने सेक के रखे हैं राइस पफ, वो पूरे के पूरे इसमें मिक्स कर दीजिए। अगर ये गुड़ डार्क कलर का होता तो ये हमारी चिक्की काफी डार्क कलर की बनती, पर क्योंकि ये लाइट कलर का गुड़ था तो ये चिक्की भी थोड़ी लाइट कलर की बनेगी। पर ये नहीं है कि ये सिक्की नहीं है, बहुत ही परफेक्ट बनी है। अब आप मिलाने के बाद वो घी लगी जो ट्रे है उसमें आप डाल दीजिए। मैं जिस ट्रे में डाल रही हूँ ये थोड़ी सी चिक्की मोटी बनेगी। अगर आप बहुत पतली बनाना चाहते हैं तो इसे 2 ट्रे में कर दीजिए या 2 थालियों में कर दीजिए। मुझे थोड़ा मोटी शेप में चाहिए था तो मैंने इस ट्रे में डाल दी है। यहाँ एक और सीक्रेट है जो मैं करने वाली हूँ, उससे स्वाद इसका कई गुना बढ़ेगा। 1 से 1.5 चम्मच ले लीजिए नारियल का बुरादा। अगर आपके पास है तो उसे जरूर डालिए। ऊपर से थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दीजिए और डाल दीजिए अगर पिस्ते की कतरन या बादाम। ये आपका मन करे तो डालें भले ही, लेकिन इलायची और नारियल का बुरादा डालना बिल्कुल भी न भूलें। अगर नारियल का बुरादा नहीं है तो गोला जो होता है उसकी पतली पतली स्लाइस करके भी रख सकते हैं या ग्रेट करके डाल सकते हैं। फैलाने के बाद आप इस चिक्की में अभी हल्के से कट लगा दीजिए, जिससे बाद में बड़ी आसानी होगी इसे कटिंग करने में। और इसे अब रख दीजिए कम से कम 1 आध घंटे के लिए इसे सेट होने के लिए। अब ये 1 घंटे बाद मैं दिखाती हूँ। साइड को स्क्रैप करने के बाद इसे एक तरफ से थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे और ये निकल आएगा पूरा का पूरा। ये देखिए, है ना बड़ी अमेजिंग सी ये चिक्की। तो देखिए बहुत ही बढ़िया लग रही है ना। बस थोड़ी मोटी बनाइए, आप चाहें तो पतली बनाइए। अब जहाँ हमने कट लगाए थे ना, वहाँ हल्का सा आप नाइफ से कट करना शुरू करेंगे कि वो अलग अलग स्लाइस में हो जाएगा। ये देखिए, इसका लास्ट में जब चूरा भी हो जाता है ना, वो भी बड़ा टेस्टी लगता है। मीठे मुरमुरे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब आप मन चाहे शेप में से कट कर दीजिए। ये देखिए कितनी परफेक्ट चिक्की बनी है। लड्डू से कहीं ज्यादा आपको चिक्की पसंद आएगी। आप इसे जरूर बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कि कैसी बनी आपकी चिक्की। ये राइस पफ बहुत हेल्दी भी होते हैं और सबको पसंद भी बहुत होते हैं। इसके इस तरीके से पीसेस करके रख दीजिए। ये देखिए इसका चूरा बहुत ही टेस्टी लग रहा है। जो भी खा रहा है उसको बहुत पसंद आ रहा है। अब एक काम और कर लीजिए, इतनी मेहनत तो कर ही ली,
अब आप यहाँ पर तोड़ के देख लीजिए कितनी परफेक्ट ये चिक्की बनी है, जिससे आपको पता चलता है कि ये चिक्की बहुत ही टेस्टी है। अब एक बात, इसे एयर टाइट डब्बे में रखने से पहले नीचे या तो पेपर रख लीजिए या कोई पन्नी में ये डाल दीजिए। फिर आपकी ये चिक्की कभी भी सीलेगी नहीं, कभी भी खराब नहीं होगी, कभी भी इसके अंदर मॉइस्चर नहीं आएगा। ये एज इट इज वैसे ही क्रिस्पी रहेगी जितनी आज क्रिस्पी है। अब आप मार्केट से कभी नहीं खरीदेंगे क्योंकि चिक्कियाँ बनाना आपको परफेक्ट तरीके से आ गई। इन सारी चिक्की में आपको कौन सी चिक्की लगी अच्छी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप कौन सी बनाने वाले ये भी ज़रूर बताइए। रेसिपी पसंद आई हो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। और हाँ, चैनल पर अगर नए आए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए।